मोह माने क्या होता है? ये आज की बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये समझ गए तो वेदांत ही नहीं पूरी जिंदगी सुलझ जाएगी। लोकधर्म में जब किसी को गाली देनी होती है ना, तो उसको बोलते हैं वाह रे निर्मोही। और धर्म में निर्मोही से बड़ी उपाधि दूसरी नहीं होती। आपका कोई प्रेमी, आपके पति पत्नी कोई आपकी ओर जरा कम ध्यान देते हो, कम आकृष्ट होते हो, उन्हें जिंदगी में कुछ ढंग का मिल गया हो, तो तत्काल आप उलाहना दोगे, लांछन लगाओगे, तू तो बड़ा निर्मोही निकला रे। ये है लोक धर्म की सौगात। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? आशा को लेके क्या बोलते हैं? निराशी भव। ममता को लेके क्या बोलते हैं? निर्मम। पर हिंदी साहित्य में भी कोई किसी को मार दे तो कहेंगे उसने बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। और श्री कृष्ण वहां बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ये बताया था मैंने, ये मेरा भारत है, मैंने सिखाया था कि निर्मम होना जरूरी है, और तुमने निर्मम शब्द को क्या बना डाला? निर्ममता तो बहुत ऊंची बात होती है, और तुमने हत्या और क्रूरता और हिंसा और बलात्कार इन चीजों के लिए निर्मम शब्द लगा दिया। तुमने निर्मम शब्द का कितना अपमान किया। अब निर्ममता का अपमान होगा, जरूर होगा। बताओ क्यों? क्योंकि जहां अहम है वहां मम है। जहां अहम है वहां मम है। अहम अपने आप को क्या मानता है? ऊंचा। अगर अहम ऊंचा है तो मम भी क्या हो गया? और अगर मम ऊंचा हो गया तो निर्मम क्या हो गया? तो इसलिए अहम के लिए जरूरी है कि वो निर्मम को नीचा बोले। लोक धर्म धर्म का विपरीत है। लोक धर्म धर्म का शत्रु है। जो लोक धार्मिक हो गया वो धार्मिक बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। मोह माने क्या होता है? जब आप कहते हैं कि फलाना फलाने पर मोहित हो गया है, या कि दादी को पोते पर, नानी को नाती पर बड़ा मोह आ रहा है, तो आशय क्या होता है? लगाव। लगाव है ना? लगाव। और वो लगाव भी क्या हम बुरा मानते हैं? अगर बुरा मानते होते, यहां कितने मोहित बैठे हैं? हाथ खड़ा करो। अरे ये वाले मोहित नहीं, कितनों का नाम ही घर वालों ने मोहित दिया है। हाथ हाथ खड़े करिए। बिल्कुल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कितने लोगों को नाम मोहित मिला हुआ है? इतनी 1000-1500 लोग हों और एक भी मोहित ना हो ही नहीं सकता। एक तो और मोहिनी कितनी बैठी हैं? मोहिनी कितनी है? हो ही नहीं सकता। सब अपने पुरखों की रक्षा कर रहे हैं। मोह हमारे देखे है तो थोड़ी मीठी बात ही है ना। पहली बात, हम उसका अर्थ समझते हैं लगाव। मोह का हम क्या अर्थ समझते हैं? लगाव। और हमारे देखे वो उस लगाव में थोड़ी मिठास होती है कि नहीं होती है? फिर वही दादी पोते पर आ जाओ। दादी पोते को ऐसे खिला रही हैं, उछाल रही हैं, आप देखोगे तो थोड़ा सा हंस के कहोगे वाह रे दादी का मोह। ये आपने कोई निंदा थोड़ी करी है दादी की। आपने तो उस व्यवहार को एक मीठा नाम दिया है, अभी अभी दिया है ना। दादी पोते के बीच में जो चल रहा है, आपने उसको एक मीठा ही नाम दिया। मोह, पहली बात, हमारे व्याकरण में लगाव का नाम है। और दूसरी बात, वो लगाव पूरे तरीके से अवांछित नहीं होता लोक धर्म में। आप किसी को छोड़कर जा रहे होते हैं तो 2 आंसू गिराकर कहते हैं तुमसे और इस जगह से बड़ा मोह हो गया। और ये बात अच्छी मानी जाती है, एक तरह का सद्गुण माना जाता है। आपको अच्छा लगेगा ना कोई आपसे बोले कि मोह हो गया तुमसे, 3 साल साथ रहे, अब दूर जाना पड़ रहा है, आंसू झर रहे हैं क्योंकि मोह हो गया। अच्छा लगेगा ना। यही सारी समस्या है लोक धर्म की, लोक संस्कृति की। मोह का अर्थ लगाव होता ही नहीं है। मोह का अर्थ होता है भ्रम।
और साधारण भ्रम नहीं, बुद्धि, चेतना, विवेक सबको हर लेने वाला, सबका नाश कर देने वाला भ्रम। उसके लिए अंग्रेजी में निकटतम शब्द है चार्म, और चार्म भी उस अर्थ में नहीं जिसमें हम चार्मिंग बोल देते हैं किसी को। विविष्ट, विविष्ट समझते हैं? एन्चेंटेड, किसी का खोपड़ा ही जैसे किसी और के स्वामित्व में आ गया हो। पजेस्ट, पजेशन तो समझते होंगे, जैसे किसी के ऊपर आप जब कहते हैं ना कि भूत चढ़ गया है, जब आप कहते हैं ना फलाने पर कोई बाहरी शक्ति आविष्ट हो गई है, वो अर्थ है मोह का। कैसा लग रहा है मोहित लोगों को अपने बारे में? और मोहिनी तो खैर सामने ही नहीं आएंगी। अब आज उनके घर में झगड़ा होगा आधी रात को कि मम्मी ये नाम किसने दिया था। बोलेंगी पता नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है कामिनी, उसने दिया था। क्या पता मां का ही नाम कामिनी, जब मां का नाम कामिनी तो बेटी का नाम मोहिनी। अब इसमें उसकी छोटी बहन, उसका नाम माया। जमीन आसमान का अंतर है लोक धर्म में और श्रुति में। जमीन आसमान का सिर्फ अंतर ही नहीं है, गौर से देखें तो पता चलेगा कि विपरीत हैं ये दोनों। जो लोक धर्म का हो गया वो अब वास्तविक धर्म से बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है। उसको अपने आप को धार्मिक कहने का भी अब अधिकार नहीं है। लेकिन त्रासदी ये कि धर्म शब्द पर ही कब्जा किसने कर लिया है? लोक धर्म ने। जितने लोक धर्मी हैं जो कि किसी भी हालत में वास्तव में धार्मिक है ही नहीं। कोई आदमी जिसको धर्म से कोई लेना देना ना हो उसको तो फिर भी धार्मिक कहा जा सकता है, लेकिन जो लोक धर्मी है उसको बिल्कुल धार्मिक नहीं कहा जा सकता। कोई अपने आप को घोर नास्तिक वगैरह घोषित करता हो उसको भी आप एक बार को धार्मिक कह सकते हैं, लेकिन जो लोक धार्मिक हो गया उसको तो किसी हालत में धार्मिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता वही है जिन्होंने धर्म शब्द पर कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं हम ही हैं धर्म, वो जिसको हम परिभाषित करेंगे। और हमारे मुनि अष्टावक्र हैं वो तो कहते हैं आशा ही परमम दुखम, आशा से बड़ा दुख कोई नहीं है। ममता दीदी कितनी है? और आप श्री कृष्ण के पास जाएंगे वो कहेंगे अहंता ममता, इनसे बड़ा दोष कोई नहीं। आशा, ममता, तृष्णा, मोहिनी, कामिनी, ये बना दिया हमने वैदिक धर्म को। और फिर हम बड़ी अकड़ से, बड़े नाज से कहते हैं कि साहब हम तो धार्मिक हैं। तो ये तो बात हो गई पहली बात के मोह की, कठिन है मोह की धारा। अब दूसरी बात में बहा जात सब संसारा, पूरा संसार मोह की धारा में बहा जा रहा है। तत्काल जेहन में इसका अर्थ क्या उभरता है? ये जो पूरा संसार ही है वो भ्रम में है। बहा जात सब संसारा, कितना आसान लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी आचार्य जी ने मोह का मतलब बता ही दिया। मोह का माने भ्रम है ना, मोह माने धोखा, भ्रम। तो पूरा ये जो संसार है यही भ्रम में बहा जा रहा है। यही तो आशय है दूसरी पंक्ति का, यही है ना, यही है ना। अब खबरदार हो गए सब, फिर कुछ खतरा है। आप खबरदार भी इसलिए हुई क्योंकि पहले आधा घंटा लगा करके आपके पूर्व स्थित ज्ञान की नेति नेति करी। ये प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, क्रमवार, कदम दर कदम। आधा घंटा लगा करके पहले अच्छे से समझाया,
तब अब जाकर के थोड़ा चौकन्ने हुए हैं कि भाई झंझट है, इस बात का अर्थ उतना भी सीधा नहीं है जितना प्रतीत होता है। तो अब सब सतर्क हो गए हैं। अब मैं कह रहा हूं यही तो मतलब है कि पूरा ये संसार जो है भ्रम की धारा में बहा जा रहा है, माने दुनिया में सब लोग भ्रमित हैं। अभी मैंने इतनी भूमिका बांध दी तो अब आप चौकन्ने हो। नहीं बांधी होती तो, नहीं बांधी होती तो बोलो जल्दी, तुरंत क्या बोलते? सब जानते, यही तो मतलब है दुनिया में सब लोग भ्रमित हैं क्योंकि माया सब पर छाई हुई है, बस खत्म बात। वहां सब जात संसारा, तो दुनिया के सभी लोग भ्रमित हैं और बहे जा रहे हैं। पर संसार में सिर्फ मनुष्य तो आते नहीं, जीव आते हैं, बहुत तरह के पशु पक्षी प्राणी सारे, वो भी भ्रमित हैं। हाँ हाँ, वो भी तो भ्रमित ही है, मतलब उनको भी कहां अपने स्वरूप का ज्ञान है, तो उनको भी हम मान सकते हैं भ्रमित है, चलो ठीक है। पर संसार में तो फिर नदी, पहाड़, इतनी ग्रह, इतने सूर्य, इतने नक्षत्र, इतनी आकाश गंगाएं सब आते हैं, तो ये भी भ्रमित हैं। इन्हें कैसे भ्रम हो गया? भ्रमित होने के लिए भी कोई भ्रमित होने वाला चाहिए, कोई सत्ता चाहिए, कोई बिंदु, कोई एजेंसी चाहिए जो भ्रमित हो सके। मनुष्य में हमको पता है उसका क्या नाम है, अहंकार, वही भ्रमित होता है। चलिए आप कह सकते हो कि गाय भैंस में, बाकी हाथी पशुओं में भी, पक्षी में, मछली में, इनमें भी थोड़ा अहंकार होता है, बहुत साधारण, बहुत न्यून किस्म का, चलो माना कि उनमें भी होता है, वो भी भ्रमित हो गए। बादल, बादल भी भ्रमित है। इमारत, सड़क, ये भी भ्रमित है। और अगर ये भ्रमित नहीं है तो संत शिरोमणि कैसे बोल गए बहा सब जात संसारा? उनको तो फिर कहना चाहिए था ना कि सिर्फ मानव बहे जा रहे हैं, ये कहना चाहिए था, बहा जात मानव हमारा। उन्होंने सिर्फ मानव की बात नहीं करी, उन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड की बात कर दी। वो कह रहे हैं जो पूरा ब्रह्मांड है ये मोह की धारा में, भ्रम की धारा में बहता जा रहा है। कैसे बोल दिया होगा? कोई बात होगी, क्योंकि देखिए मामला यहां दर्शन का है, और दर्शन बहुत नाजुक बारीक चीज होती है। दर्शन माने विश्वास, आस्था वगैरह नहीं होता। भारत में विश्वास को, बिलीफ को धर्म की बुनियाद रखा ही नहीं गया। भारत विशिष्ट है। अब हमने भले ही कितनी भी खराब हालत कर ली हो धर्म की, लेकिन धर्म के मौलिक रूप में आधार उसका दर्शन है। वैदिक धर्म का आधार है वेदांतिक दर्शन। वेदांत दर्शन है, वैदिक धर्म है। और दर्शन के बिना धर्म फिर कुछ नहीं है, वो मान्यताओं का पिंड है बस, कि फलानी कहानी तुम मान लो, फलानी कहानी तुम मान लो, और जो कहानी तुमने मान ली उसी के अनुसार जीना शुरू कर दो, यही धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये कोई बहुत बेकार सी चीज है फिर। और ये इतनी बेकार चीज है कि इसका कोई भविष्य नहीं है। आप विश्वविद्यालयों के दर्शन विभागों में जाएंगे, वो आपसे कहेंगे कि जैसे पोस्ट मॉडर्निटी आई, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट ट्रुथ आया, उसी के साथ साथ अब दुनिया पोस्ट रिलीजन युग में प्रवेश कर चुकी है। धर्म अब बीती बात हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसका आधार मान्यता रहा है। और सूचना के और विज्ञान के इस युग में बच्चों जैसी कहानियों में कौन यकीन करेगा? और ज्यादातर जो दुनिया की बड़ी बड़ी धार्मिक धाराएं हैं वो बच्चों जैसी कहानियों पर ही आधारित हैं। और वो कहानियां इतनी अजीब हैं और इतनी असुरक्षित हैं, इतनी इतनी फ्रेजाइल हैं कि आप उन पर सवाल उठाओ तो उन कहानियों को मानने वाले नाराज हो जाते हैं। धर्म का एक ही अर्थ होता है, स्वयं को जानना, क्योंकि स्वयं के ही दुख से धर्म की शुरुआत होती है। मैं दुख में हूं, अपने दुख के तमाम कारण तलाशे, उपचार तलाशे, अंततः स्वयं में ही प्रवेश करना पड़ा कि दुखी कौन है, ये क्या प्रकृति है इसकी जो किसी भी प्रकार का उपचार इस पर काम नहीं करता।
अपने दुख का निवारण करना ही धर्म का उद्देश्य है। आत्मावलोकन उसकी विधि है, आत्मज्ञान उसकी निष्पत्ति है। इसके अलावा धर्म कुछ नहीं होता। लेकिन हम जिसको लोक धर्म कहते हैं वो इसके अलावा ही है सब कुछ। आत्मज्ञान के अलावा आप सब कुछ पाओगे धर्म में। शोर शराबा, रक्तपात, हिंसा, हो हुल्लड़, नाचना, उचकना, कूद फांद, कहानियां, अंधविश्वास, इसमें आत्मज्ञान कहां है? इसमें मुक्ति कहां है? इसमें वेदांत कहां है? इसमें सनातन क्या है? दर्शन कहां है इसमें? ये जो त्योहारों पे जानवरों का गला काट रहे हो उसका दर्शन बताना, दर्शन क्या है? ये जो इतने सारी प्रथाओं परंपराओं को ढो रहे हो उनके पीछे के दर्शन बताना, दर्शन क्या है? और धर्म तो बिना दर्शन के हो नहीं सकता। दर्शन बड़ी महीन चीज है। वहां सुई की नोक जितना सब महीन रखा जाता है, प्रिसाइस। बिलीफ्स और अप्रोक्सीमेशंस का वहां कोई काम नहीं है कि हाँ ठीक है ऐसा होगा, चलो मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है हुआ होगा, हमें क्या पता, सब हमें ही थोड़ी पता चल जाएगा, चलो मान लेते हैं। दर्शन में यह भाषा एकदम नहीं चलती। बहा सब जात संसारा, सारा संसार कैसे बह सकता है? आपको यही अटक जाना चाहिए। अगर बात भ्रम की है, अगर बात मोह की है, तो मोह का आरोप एक पत्थर पर कैसे लगाया जा सकता है? क्योंकि संसार में तो पत्थर भी आता है। अगर पूरा संसार ही मोहित होता तो फिर तो हम कह रहे हैं कि नदियां, पत्थर, पहाड़, बादल ये सब भी मोहित है, हमारी मोटरसाइकिल भी मोहित है। ये तो बात बेतुकी लगने लगी। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा जिसमें संसार का कर्तृत्व शामिल है, जिसमें संसार का दोष इंगित है। सारे मनुष्य मोहित है, भ्रमित है। जब आप ये कहते हो तो आप एक तरह से इल्जाम लगाते हो ना कि तुम भ्रमित हो, तुम भ्रमित हो। अच्छा, मनुष्यों पे तो इल्जाम लगा लिया, अपने चश्मे पर भी इल्जाम लगाओगे? आंख पर तो इल्जाम लगा सकते हो, पर संसार में तो चश्मा भी आता है, तो चश्मे को भी बोलो कि तू भी भ्रमित है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वहां सब जात संसारा, संसार की बात नहीं हो रही है, कोई और बात हो रही होगी। मान नहीं लेना है कि गुरुवर ने कहा है तो ठीक ही होगा, उसका दार्शनिक आधार तलाशना होगा। और अगर दार्शनिक आधार नहीं है तो यह बात फिर सिर्फ क्या हो गई? मान्यता हो गई। और मान्यता का नाम धर्म नहीं होता, नहीं होता। आपका विश्वास, आपका आस्था, आप वो सब रखे रहिए, लेकिन उसका नाम धर्म नहीं होता। कोई कुछ भी मान ले तो धर्म थोड़ी हो जाएगा। कोई कह रहा है कि वहां ऊपर आसमान में हेवन सफेद रंग का होता है, कोई कह रहा है जन्नत हरे रंग की होती है, तुम कुछ मानते रहो, तुम्हारे मानने की क्या कीमत है? मोह माने भ्रम, पहली बात। दूसरी बात, संसार माने कोई बाहरी सत्ता नहीं। कुछ हो लिखने को तो लिख लीजिए। मैंने कहा ये आज की बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर ये समझ गए तो वेदांत ही नहीं पूरी जिंदगी सुलझ जाएगी। मैं भ्रमित हूं, पहले एक वाक्य में स्पष्ट कर देता हूं, फिर उसको खूब खोल के समझ लेंगे। बहुतों को तो एक वाक्य में ही समझ में आ जाएगा। मैं भ्रमित हूं तो मुझे जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो सब कैसा होगा? एकदम उल्टा पुल्टा। बस यही है। संसार नहीं भ्रमित है, मेरा संसार औंधा पड़ा हुआ है क्योंकि मैं भ्रमित हूं।
अब चश्मा भी पकड़ में आ गया, अब चट्टान भी पकड़ में आ गई, अब बाइक और इमारत और नदी और बादल भी पकड़ में आ गए। क्योंकि अगर मैं भ्रमित हूं तो मैं बादल में भी क्या देख रहा हूं? डॉलर बरस रहे हैं, या मेरी प्रेमिका की बड़ी आकर्षक आकृति उभर रही है। पूरा संसार ही मेरे लिए अब क्या हो गया? मेरे ही भ्रम का प्रक्षेपण। मैं भ्रमित हूं तो मुझे पूरी दुनिया ही एकदम विकृत दिखाई देगी। वहां सब जात संसारा, इसका मतलब यह नहीं है कि संसार में सब लोग बराबर के पागल हैं। वहां सब जात संसारा तो संसार में तो बुद्ध भी आ गए और कृष्ण भी आ गए और स्वयं कबीर भी आ गए। क्या वो अपने ही ऊपर दोष ले रहे हैं कि वो मोहित हैं? और अगर वो मोहित हैं तो फिर उनके इस वक्तव्य की कोई कीमत नहीं रह गई, क्योंकि मोहित आदमी कुछ भी बोले उसको क्या महत्व देना। निश्चित रूप से हम इस बात को सम्मान इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये किसी ऐसे स्रोत से आ रहा है जो मोह से मुक्त है। उसको निर्मोही बोलते हैं, जो कि लोक धर्म में गंदा शब्द है। लोक धर्म में जब किसी को गाली देनी होती है ना, तो उसको बोलते हैं वाह रे निर्मोही। और धर्म में निर्मोही से बड़ी उपाधि दूसरी नहीं होती। आपका कोई प्रेमी, आपके पति पत्नी कोई आपकी ओर जरा कम ध्यान देते हो, कम आकृष्ट होते हो, उन्हें जिंदगी में कुछ ढंग का मिल गया हो, तो तत्काल आप उलाहना दोगे, लांछन लगाओगे, तू तो बड़ा निर्मोही निकला रे। यह है लोक धर्म की सौगात कि जो शब्द समझ लो कि परमवीर चक्र और भारत रत्न जैसा है, उसको हमने गाली बना दिया। जो बात नोबेल प्राइज के समतुल्य है, हमने उसको उलाहना बना दिया। क्या बोलते हैं श्री कृष्ण? आशा को लेके क्या बोलते हैं? निराशी भव। ममता को लेके क्या बोलते हैं? निर्मम। पर हिंदी साहित्य में भी कोई किसी को मार दे तो कहेंगे उसने बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। और श्री कृष्ण वहां बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ये बताया था मैंने, ये मेरा भारत है। मैंने सिखाया था कि निर्मम होना जरूरी है, और तुमने निर्मम शब्द को क्या बना डाला? निर्ममता तो बहुत ऊंची बात होती है, और तुमने हत्या और क्रूरता और हिंसा और बलात्कार, इन चीजों के लिए निर्मम शब्द लगा दिया। तुमने निर्मम शब्द का कितना अपमान किया। अब निर्ममता का अपमान होगा, जरूर होगा। बताओ क्यों? क्योंकि जहां अहम है वहां मम है। जहां अहम है वहां मम है। अहम अपने आप को क्या मानता है? ऊंचा। अगर अहम ऊंचा है तो मम भी क्या हो गया? और अगर मम ऊंचा हो गया तो निर्मम क्या हो गया? तो इसलिए अहम के लिए जरूरी है कि वो निर्मम को नीचा बोले। लोक धर्म धर्म का विपरीत है। लोक धर्म धर्म का शत्रु है। जो लोक धार्मिक हो गया वो धार्मिक बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। समझ में आ रही है बात? ये अहम मतलब भ्रम। अहम मतलब भ्रम। आस्था की नहीं, परिभाषा की बात है। आस्था की नहीं बात हो रही। नहीं कहा जा रहा है कि देववाणी हुई है इसलिए मान लो। धर्म का ताल्लुक किसी देववाणी वगैरह से नहीं है कि सबसे ऊंची किताब में सबसे पहली बात ही यही लिखी है तो माननी पड़ेगी। यह धर्म नहीं होता। यह धर्म नहीं होता। यह तानाशाही है। मानना पड़ेगा क्योंकि लिखा है। अच्छा, किसने लिखा है? क्यों बताएं? इससे तुझे क्या? नहीं मानना तो मुझे है ना, बता तो दो किसने लिखा है। नहीं बताएंगे, बस मान। और नहीं माना तो अहम माने भ्रम, और यह बात आस्था की नहीं है। अहम माने वो जो है ही नहीं, पर जिसे अपने होने का पूरा विश्वास रहता है।
वो भ्रम इसीलिए है क्योंकि वो प्रतीत तो होता है पर उसे खोजो तो मिलता नहीं। तो ये बात बिल्कुल तार्किक है कि अहम को भ्रम ही बोला जाए। भ्रम आप कब कहते हो किसी बात को? भ्रम कब कहते हो किसी बात को? जब अनुभव तो हुआ हो उसका, पर जा करके खोजा हो तो वो चीज मिली ना हो। वही सब जो रात में हो जाता है बहुत बार, कि बाहर दरवाजे पे अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई खटखटा रहा है। खासकर जब घर में अकेले हो, कोई खटखटा रहा है रे, और वहां जाके इधर से देखा, खिड़की से झांका, तो वहां, तो फिर हम बोलते हैं भ्रम हो गया होगा। पर अनुभव तो हुआ था। अब अनुभव में दो बातें हो सकती हैं, या तो कोई पत्थर, कोई जानवर, कोई आकर के दरवाजे पे कुछ थोड़ा कुछ कर गया, या ये भी हो सकता है कि कान बज रहे हो, ये भी हो सकता है कि आधी नींद में कुछ सपना जैसा देख लिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अनुभव तो पक्का है कि अनुभव तो होता है, उसका अनुभव होता है, सच्चाई नहीं होती, इसको कहते हैं भ्रम। कुछ भी ऐसा जो प्रतीत तो हो रहा है पर है नहीं। अब जैसे वैलेंटाइन डे के वादे, अभी वैलेंटाइंस आ रहा है, अनुभव तो सबको होगा कि अब मिल ही गई, पर इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, क्योंकि 14 तारीख के बाद 15 आएगी, और जो कुछ भी तुम्हें प्रतीत हुआ था वो बिखर जाएगा। इसको बोलते हैं मोह। ये क्या है? मोह। कि अनुभव तो हुआ, और जब अनुभव हुआ तो लग रहा था कि बात पक्की है, सच्ची है, पर जब बात परखी गई तो बात में कोई दम। तो मोह सिर्फ कब हो सकता है? मोह के होने की शर्त क्या है? अनपरखी स्थिति, अपरीक्षित वक्तव्य, अनटेस्टेड क्लेम। अहंकार अपने बारे में दावे ही दावे करता रहता है, उसको कभी भी वो परखता नहीं है, और न परखने के कारण ही भ्रम बना रह जाता है। पहला दावा तो उसका यही है कि मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं इस जगत से पृथक हूं, मैं इस देह का मालिक हूं, संचालक हूं। मैं विचार करता हूं, मैं भाव करता हूं, मैं कर्म करता हूं, और मैं ये सब करता हूं क्योंकि भीतर कुछ बेचैनी है, अपूर्णता है, तो मैं ये सब करता हूं कि क्या पता कुछ मिल जाए। ये सारे उसके दावे हैं। ये दावे कभी परखे नहीं जाते, क्योंकि ये दावे ठीक उस क्षण से शुरू हो जाते हैं जब आप जन्म लेते हैं। आपने जन्म लिया नहीं कि भीतर से, मां से भी पहले आप मैं बोलते हैं। मां भी बाद में आती है। लोग कहते हैं ना, बच्चा पैदा होकर मां, मां बाद में बोलता है, पहले क्या बोलता है? मैं बोल के बोलता है मेरी मां। मां नहीं बोलता, क्या बोलता है? मेरी मां। तो मां से भी पहले क्या आया? मैं। मां से भी पहले मैं। जो चीज इतनी आरंभिक हो, इतनी नैसर्गिक, इतनी मौलिक प्रतीत होती हो, इतनी प्राथमिक लगती हो कि जन्म के साथ ही आ जाती है, उसको परखने की कभी कोई जरूरत महसूस ही नहीं होती। भाई किसी ने आपको कुछ दिया तो उसको आप परखोगे, क्योंकि आप पहले आए, देने वाला बाद में आया, दी हुई चीज भी बाद में आई, तो आप उसे परखोगे। पर जिस चीज के साथ आपका जन्म ही जुड़ा हुआ है, उसे परखने का कभी ख्याल ही नहीं आता। शरीर पैदा हुआ, शरीर के साथ ही क्या आ जाता है? मैं। एक तो स्थिति, एक तो दिक्कत यह कि वो पैदा होने के साथ ही आ गया, और दूसरी दिक्कत यह कि परखने वाला कौन है? मैं। वो काहे को खुद को परखेगा? वो लगा रहता है इंद्रियों के माध्यम से क्या करने में? वो पूरी दुनिया को परखने में लगा रहता है, स्वयं को कभी नहीं परखता। कुछ तो उसकी नादानी है और कुछ बेईमानी। नादानी यह है कि उसे सचमुच लगता है कि मैं हूं, और मैं वही हूं जो मैं अपने आप को मानता हूं। यह नादानी है। और बेईमानी क्या? कभी अगर खुद को परखना पड़ गया तो बहुत सारी सुविधा, स्वार्थ, चोट पड़ेगी इन पर। तो जब परखने की स्थिति आती भी है तो भी वो नहीं परखता। अहंकार नादान भी है, और ये दो उसकी वृत्तियां हैं, नादानी। नादानी को अवलोकन हटा सकता है, लेकिन बेईमानी को तो ईमान ही हटाएगा। उसको कहते हैं नियत, उसको कहते हैं सत्यनिष्ठा।
ये प्रश्न अभी पिछले महीने भर में कई बार पूछा गया है कि अवलोकन करने के बाद भी बंधन क्यों नहीं हट रहे। क्योंकि अगर सिर्फ नादानी होती तो अवलोकन से हट जाती। अहंकार के पास सिर्फ नादानी ही नहीं है, बेईमानी भी है। अवलोकन, आत्म अवलोकन किसको हटाता है? नादानी को। जो चीज आप जानते नहीं थे वो आपको दिखा देगा। आपकी नादानी का उपचार तो हो जाएगा आत्मावलोकन से, पर आत्मावलोकन बेईमानी का उपचार नहीं कर सकता। तो बेईमानी हटे इसके लिए तो उसको हम कभी नियत कहते हैं, कभी सत्यनिष्ठा, कभी प्रेम। शास्त्रों में उसका नाम मुमुक्षा है। ये मुमुक्षा भी तो होनी चाहिए। जिसको मुक्त होना ही नहीं, उसको तुम पिंजरा भी समझा दोगे, पिंजरे का द्वार खोल भी दोगे, वो तो भी पिंजरे में ही रहेगा। मुमुक्षा भी तो होनी चाहिए। इसीलिए जो जानता था उसको गुरु बोला गया, स्वामी बोला गया। आपको मालूम है चक्रवर्ती शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होता है, ये तो पता ही होगा आपको। जिसने स्वयं को जीत लिया उसको भी चक्रवर्ती बोलते हैं। कठिन है मोह की धारा। राजाओं ने जाकर के ऋषियों के चरण छुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने जो करा है उससे ज्यादा कठिन है जो ये कर रहे हैं। होगे तुम शाह, होगे तुम बादशाह, पर जिनको कुछ न चाहिए वो शाहन के शाह, वो तुमसे बड़े राजा हैं। तुम अभी भी अपनी चाह के गुलाम हो। तुम होगे बड़े बादशाह पर अभी भी तुम चाह के गुलाम हो। उनको कुछ न चाहिए, वो शाहन के शाह। उन्होंने आखिरी गुलामी भी छोड़ दी है। कठिन है मोह की धारा। कठिनाई समझ में आ रही है? पैदा ही हुए हो और पैदा होते ही साथ में वो भी पैदा हो गया। मुंह पैदा हुआ, नाक पैदा हुई, हाथ पैदा हुए और साथ में मैं पैदा हो गया। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों को अलग कर पाना। अब मैं आपसे बोला करता हूं कि यह संभव है कि बिना अहंकार के भी सब काम हो जाएगा आपका। तो देखा ना कैसी कठिनाई होती है। आप कहते हो पर अगर मैं योजना नहीं बनाऊंगा, अगर जोर नहीं लगाऊंगा तो मेरा कोई काम कैसे होगा? क्योंकि पैदा होने के क्षण से ही यह भाव आ गया कि मेरी हस्ती और अहंकार अभिन्न है। ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे। अब कहा जा रहा है नहीं, भिन्न हो सकते हैं। अहंकार को अलग कर दो, भिन्न कर दो, उसके बाद भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो बात विश्वसनीय नहीं लगती। कठिन है मोह की धारा, क्योंकि पैदा ही मोह होता है। पैदा ही मोह होता है, भ्रम ही पैदा होता है। अहंकार वो वृत्ति है जो शरीर के साथ ही जन्म लेती है। जैसे वो शरीर की व्यवस्था का ही उत्पाद हो। आप ऐसे भी बोलोगे तो आपने गलत नहीं बोल दिया। अहंकार एक वृत्ति है जो हमारी शारीरिक व्यवस्था का ही उत्पाद है। और चूंकि मनुष्य की शारीरिक व्यवस्था बाकी प्राणियों से ज्यादा जटिल है, इसीलिए मनुष्य की अहम वृत्ति भी बाकी प्राणियों से ज्यादा जटिल है। अमीबा, पैरामीशियम, इनमें आपको जटिल ईगो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जटिल ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है। और जैसे जैसे आप इवोल्यूशन में आगे बढ़ते जाते हो, जैसे हायर प्राइमेट्स की ओर बढ़ते हो, तो आप जब जाते हो एप्स की ओर, ओरंगुटन की ओर, चिंपैंजी की ओर, गोरिल्ला की ओर, तो उनमें आप अहंकार के कुछ कुछ वो लक्षण पाने शुरू कर देते हो जो मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। क्योंकि बात शारीरिक संरचना की है। अहंकार एक वृत्ति है जो शारीरिक संरचना के साथ ही पैदा होती है। जो शारीरिक संरचना के साथ ही पैदा हुआ है उसको शरीर से भिन्न मानना बहुत कठिन है। इसलिए कहा है कठिन है, यूं ही नहीं कह दिया। ज्ञानी है, जैसे गणित के किसी समीकरण में कुछ भी यूं ही नहीं रख दिया जाता, उसी तरीके से ज्ञानियों के वक्तव्य में कोई भी शब्द यूं ही नहीं रख दिया जाता। अगर कठिन कहा है तो कठिन कहने के पीछे कोई दार्शनिक कारण होगा, और अगर नहीं है कोई कारण, यूं ही कठिन कह रहे हैं, तो उनकी बात सुनो ही मत। कठिनाई समझ में आ गई? कठिनाई समझ में आ गई, मोह भी समझ में आ गया। धारा क्यों कहा? क्योंकि अविच्छिन्न है, अटूट है।
कोई क्षण होता है जब अहम नहीं होता, अहम की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, अहम रहता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं हैं, अहंकार तो रहता है तीनों में, बस अपना नाम बदल लेता है। तो धारा, धारा माने जो अखंड है, हाँ बहाव है, निरंतर है। कठिन, मोह, धारा, तीनों शब्द स्पष्ट हो गए। कुछ विश्वास करना पड़ा, कहीं सर झुकाना पड़ा, कोई मान्यता बीच में आई, किसी कहानी का आश्रय लेना पड़ा। सीधे सीधे क्या है ये दर्शन है, और धर्म का आधार दर्शन ही होता है। बहाजात सब संसारा, बहाजात माने कुछ अगर बह रहा है तो हम आशय होता है उसका आधार नहीं है। आप जब तक अपनी टांगों के आधार पर खड़े हैं तो आप खड़े हैं। लहर आई, बली आपको बहा ले गई, इसका मतलब क्या है? अब आपके पास अपनी टांगों का आधार नहीं है। बहने का मतलब है कि वो अपनी बुनियाद से हट गया। बहता हुआ उसको बोलते हैं जो अपनी बुनियाद से हट गया। कोई पेड़ अगर बहा जा रहा है तो क्या अर्थ होगा? जड़ों से हट चुका है, नहीं तो बह नहीं सकता था। बहाजात सब संसारा माने ये जो तुम्हारा संसार है ना पागल, उसकी बुनियाद तुम ही हो। और तुम कौन हो? भ्रमित। तो तुम्हारा संसार आधारहीन है, उसके पास कोई बुनियाद नहीं है, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि तुम्हारा संसार एक आधारहीन प्रवाह मात्र है। यही द्वैत है। तुम तुम्हारे संसार से प्रभावित होते हो। अहंकार इस मिट्टी से उठे शरीर की पैदाइश है, और यह पूरा ब्रह्मांड अहंकार का प्रक्षेपण है। दोनों एक दूसरे पर पूर्णतया आश्रित है, दोनों का ही कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। इस अर्थ में दोनों बस प्रवाहमान है, बहे जा रहे हैं। जड़ नहीं है, बुनियाद नहीं है, मूल नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, नींव नहीं है, खड़े नहीं है, स्थिर नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील हैं। बहाजात सब संसारा, सब क्यों? क्योंकि तुम जो भी देख रहे हो तुम ही तो देख रहे हो ना। जो कुछ भी देखा गया सब तुम्ही ने तो देखा। जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम भ्रमित हो, और ये जो संसार है तुम्हारे परितः ये स्वप्नवत है। तुम हो जो सपना ले रहे हो, और तुमने ये जो चारों तरफ खड़ा कर रखा है ये सपना है तुम्हारा। बस ये है कि साधारण सपना स्वतः टूट जाता है, संसार नाम का सपना आजन्म चलता है। नुकसान क्या है? सपना है भी तो दुखद सपना है। अध्यात्म की केंद्रीय समस्या ही दुख है। दुख न सिर्फ सपना है बल्कि दुखद सपना है। यहां सुख भी दुख की छाया मात्र है। यहां सुख में भी दुख की आशंका बनी रहती है, बल्कि सुख जितना बढ़ता है दुख की आशंका उतनी तीव्र हो जाती है। जब कुछ नहीं था घर में तो ऐसे ही दरवाजा उड़का के सो जाते थे। पैसा आ गया है तो 4 ताले लगाते हैं और 3 बार नींद टूटती है। सुख आते ही दुख की आशंका और घनी हो जाती है। स्पष्ट हो रही है बात? तो स्पष्ट तो सब पहले से ही था। कठिन मोह की धारा भागा सब समझ। ये बात तो ताऊजी भी बता देंगे, महेश परनाड़ी भी बता देगा, कोई भी। इसमें तो क्या रखा है, तो ऐसा ही है। तो